स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मोर के डिजिटल चैनल पर। और आज जो है क्लास नंबर 12 परसेंटेज का क्लास नंबर 12 स्टार्ट हो चुका है। और फटाफट आप लोग जो लाइव हमारे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं। और राकेश सिंघानिया जी वेरी गुड इवनिंग, ओम सिंह मीना वेरी गुड इवनिंग, रिचा नामा गुड इवनिंग, पूजा पुनिया गुड इवनिंग, नीलम सैनी गुड इवनिंग। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हम तहे दिल से जो है धन्यवाद करते हैं कि आप लोग लाइव आ चुके हैं। रात के फिर से 10 बज चुके हैं। तो चलिए फटाफट जो लोग लाइव नहीं आए तो जल्दी से लाइव जुड़िए हमारे साथ। और कल जो है हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ के गए थे। आपके लिए कल मैंने एक सवाल छोड़ा था और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल जो सवाल हमने छोड़ा था आपके लिए वहीं से स्टार्ट करेंगे। और सवाल कुछ इस प्रकार था, है ना? ध्यान दीजिए आप। सवाल कुछ इस प्रकार था। सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, स्क्रीन पर है। और अगर आपने सॉल्व किया था या किया है तो इसका आप सही जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल कल का है। आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसका सही जवाब क्या होगा वो हम देखेंगे। शारदा चौधरी वेरी गुड इवनिंग, जगमोहन मीना वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। हाँ शारदा, डेली आया करो। बीच छोड़ छोड़ के आओगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? तो जो लोग इरेगुलर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली अटेंड कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। गिरिराज कौशिक वेरी गुड इवनिंग डियर, थैंक यू डियर गिरिराज। चलो सवाल आपके सामने, इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। यह सवाल जो है आपका चुनाव से संबंधित है। आपने जो चुनाव से संबंधित जो है जिसमें 2 कंटेस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, 2 उम्मीदवार होते थे। लेकिन आज जो है हम 3 उम्मीदवार को लेके चल रहे हैं। श्रद्धा नामा हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग श्रद्धा नामा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ अब आप लोग सब लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 3 उम्मीदवार है। अभी तक आपने 2 उम्मीदवार के बारे में पढ़ा है। 2 उम्मीदवार से रिलेटेड जितने भी इलेक्शन संबंधित प्रश्न हुए हैं आज तक, है ना, वो सब आपने पढ़ा है। आज हम 3 उम्मीदवार को लेकर के बात करेंगे। इसके आगे एक और सवाल आएगा, वो भी देखेंगे। तो देखो सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो उनसे तो उम्मीद करता हूँ कि उनका आंसर आ गया होगा। कह रहा है किसी चुनाव में 3 प्रत्याशियों नीलम, अंजू और श्रद्धा ने चुनाव लड़ा। मान लो कोई कॉलेज का चुनाव है जिसमें 3 गर्ल्स हैं, किसी पद के लिए लड़ रहे हैं। तो देखो भाई 3 कंटेस्टेंट हैं। हाँ, तो 3 प्रत्याशियों में से ध्यान देना, नीलम, अंजू और श्रद्धा ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 14.28% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। शेष मत नीलम, अंजू और श्रद्धा में 4:7:9। पूजा पुनिया का आंसर आ चुका है इसी बीच। क्या बात है, धन्यवाद। यदि कोई अवैध मत नहीं है और कुल मतों की संख्या भी समान है और मत भी समान अनुपात में बांटे जाते हैं तो श्रद्धा को 2250 मत अधिक प्राप्त होते हैं। तो कुल जो है आपको बताना है डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। तो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो आप लोग। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां पर जो 3 कंटेस्टेंट है, एक नीलम है, एक अंजू है और एक श्रद्धा। 3 कंटेस्टेंट है। कह रहे हैं कि 14.28 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। 14.28% का मतलब, 14.28% का मतलब आप जानते हैं इसका मतलब कितना होता है? 7। आपको क्या करना है इस सवाल में, टोटल नंबर ऑफ जो वोट है हम मान लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं? 700। कितने मान लेंगे आप? 700। अब इस 700 में जो 1/7 है वो क्या है आपका? अवैध है। 1/7 जो है अवैध है, ध्यान रखना। 1/7 यानी कितना? 100 वोट जो है वो आपका अवैध है। तो वैध मत कितने हो गए आपके पास? वैध मत हो गए कितने? 600। अब इस 600 वोट को जो है कितने लोगों में बांटा गया? 3 लोगों में। और किस अनुपात में? 4:7:9। 600 को हम लोग 3 लोगों में बांट रहे हैं, ध्यान रखना। जब 3 लोगों में आप बांटोगे 600 को तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 और 9 20।
तो 20 इकाई बराबर अगर 600 है, ध्यान देना, अगर 20 यूनिट बराबर 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। क्लियर है? ये थोड़ा बहुत सिंपल सवाल है, वैसे इतना भी हार्ड नहीं जितना आप सोच रहे हैं, ये सिंपल सवाल है। तो अगर 1 इकाई का मान 30 है, देखो यहां पे बात किसकी हो रही है? तीनों की बात नहीं चल रही। देखो लास्ट में टारगेट करो, लास्ट में दिया श्रद्धा को 2250 मत अधिक मिल रहे हैं, तो हम एक ही से मतलब रख रहे हैं फिलहाल। 9 में आप 30 से गुना करो, कितना हो गया? ये 270। ठीक है, अब आप यहां पे रुक जाओ, देखो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। आगे कह रहा है सेकेंड केस, देखो इसमें दूसरा केस है, यदि कोई अवैध मत नहीं है ना। आगे जो केस है, आगे केस पे आप ध्यान दो, कह रहा है कोई अवैध मत नहीं है, यानी 700 अगर हमने टोटल वोट माना है तो 700 का 700 टोटल वोट वही रहेगा, इसमें अवैध एक भी नहीं है। आगे कह रहा है कि कुल मतों की संख्या भी समान है। मैंने स्टार्टिंग में 700 माना था, कुल मत 700 माना था, 700 ये भी 700 ही रहेगा, और अनुपात जो है वो भी समान है, अनुपात जो है तीनों का वो भी समान है, यानी 4, 7 और 9। क्लियर? तो यहां पे भी 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट बराबर अगर 700 करेंगे, 20 यूनिट बराबर अगर आप 700 लेते हैं, ध्यान देना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 35 है तो 9 गुना आप 35 करें, क्यों? ये श्रद्धा एस का मान आ जाएगा। तो 9 गुना जब 35 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 315। 9 गुना 35 315। अब बात समझो, अब देखो श्रद्धा का जो शुरू में वोट था वो 270 था और लास्ट में कितना है? 315। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 45 का। ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस 45 का आ रहा है, और 45 इकाई किसके बराबर है? 45 इकाई 2250 के बराबर है। 45 इकाई जो है वो 2250 के बराबर है। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जब 1 इकाई का मान 50 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कुल डाले गए मतों की संख्या। तो कुल कितने मत हमने माना है शुरू में? 700। तो 700 में आप 50 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 35,000 होगा, यानी ए जो इसका सही जवाब होगा। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ए दिया, पूजा, पुनिया, राकेश, मीना, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सवाल को हल किया। सवाल बहुत काफी इंटरेस्टिंग सवाल था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आ जाएगा 35,000। तो 2 कंटेस्टेंट, 2 उम्मीदवार के सवाल आपने काफी लगा रखे हैं, काफी प्रैक्टिस कर रखे हैं, वो मैंने कराया भी था, कल भी कराया था। आज हम लोग 3 पे बात करें। 3 पे तो ये रिलेटेड सवाल एक ये है, अगला जो इससे सवाल आने वाला है ये इससे भी जबरदस्त सवाल है। तो आप बने रहिए, अगला सवाल का आप सही जवाब दीजिए। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सिंपल सवाल था ये, 2 कंडीशन था अलग अलग, दोनों कंडीशन को कंपेयर करना था और आपको आंसर बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल, सवाल नंबर 7। चलिए इस सवाल को पढ़िए ध्यान से और बनाइए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं। कुछ नया होता है हर रोज सवाल में, आप सोच भी नहीं सकते, जहां आपकी सोच नहीं पहुंचती वैसे सवाल हम लेकर के आते हैं। जो आप नहीं देखे हो जिस तरह के सवाल, वो सवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आपके लिए पूरा सेशन देखना अनिवार्य है। तो आप लोग डेली जो है लाइव आइए और इसका फायदा उठाइए, जितना अधिक से अधिक आप फायदा उठा सकते हैं तो उठाइए। देखिए जब आप इस तरह सवाल हल करते हैं ना, क्या होता है? आपका ब्रेन खुलता है, यानी आपके अंदर जो कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। आपका जो सवाल के प्रति जो सोचने की जो नजरिया है, जो आपकी जो सवाल जो जिस प्रकार आप सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं। है हमारा इन सभी सवालों का एक ही मकसद है कि आपके अंदर जो है एक एनालिसिस पावर बढ़े, आपके अंदर एक कैलकुलेशन पावर बढ़े। इसलिए बाकी जो नॉर्मल सवाल हो तो आप कर ही रहे हैं, काफी सारे किताबों में देख रखे आपने, काफी सारे टीचर से पढ़ गए, लेकिन हम यहाँ पे हर रोज कुछ नया करते हैं, सवालों में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आप कुछ अच्छा सीखे, कुछ नया सीखे हमारे से। तो रघुवीर बिलोनिया जी वेरी गुड इवनिंग। सुरेश कुमार मीना हेलो, स्वागत है आप सभी का।
चलिए, आप सभी का स्वागत है। सवाल देखिए आपके सामने, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है। कह रहा है किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया और 16.66% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार और सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर अवैध मतों की संख्या के बराबर है। यदि दूसरे नंबर पर सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों के औसत के बराबर है, कुल मतों का विजेता उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ होगा। तो सवाल में काफी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाँ? तो आप देखो सवाल को ध्यान से और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। रीना शर्मा, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं और अभी अभी जुड़े हैं हमारे से। तो देखो सवाल आपके सामने बोर्ड पर है और इसका सही जवाब आपको बताना है। जल्दी इसका आंसर दीजिए। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आज एक से एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आएगा, तो बने रहिए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। खतरनाक सवाल इसके बाद और है। चलिए, चुनाव वाले सवाल देखिए कैसे कैसे आपको हमने कल आपको हमने क्या सिखाया था, याद है कुछ? कल भी हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल सिखाए थे। कल भी चुनाव के 2-3 प्रश्न हुए थे। तो कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, देख लेना भाई आप सब लोग। कल का सेशन है ना, उसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत सुंदर सुंदर सवाल कल भी हमने डाला था। आज तो खैर है ही, आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया और अच्छा मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए सवाल का सॉल्यूशन आप में से शायद जवाब में भी ना आए और आया भी नहीं अभी तक, क्योंकि सवाल देख करके हो सकता है कुछ लोग हार मान गए होंगे, क्या ये बकवास सवाल, इतना बड़ा सवाल कौन पढ़ता है ना? तो नहीं, ऐसे सवाल को बनाना सीखो आप। कह रहे हैं किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। देखो स्टेप बाय स्टेप काम करना है, सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। देखो किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा और 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया। अब बात समझो, टोटल आपको पता है कितने होंगे? 100% मतदाता होते हैं किसी भी चुनाव में। 100% में 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब कितने लोगों ने मतदान किया होगा? 90 लोगों ने, 90 मतदान हुआ होगा, 90%। ठीक। अब कह रहा है कि 90 का 16.66%, 16.66 का मतलब होता है 1/6। अगर आप इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे, है ना, भिन्न वाला मान लेंगे, तो 1/6 होगा, जो क्या अवैध है। तो 90 का अगर आप 1/6 निकालेंगे, ध्यान दो, 90 का 1/6 कितना हो गया? 15। यानी कि जो वैध मत हो गया वो कितना हो गया अपने पास? 75। ये 75 क्या हो गया? आपका वैध मत हो गया। 90 का अगर आप 1/6 माइनस करेंगे, क्योंकि 1/6 क्या है? अवैध है, यानी 15 वोट जो है वो क्या है? आपका अवैध है। तो 15 वोट जब अवैध है तो 75 जो है आपका क्या हो गया? वैध मत हो गया। देखो कितना सिंपल सवाल था। पूजा पुनिया 1/6, 1/6, 1/6 मतलब 16.66। ऐसा तो इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो सवाल देखो कंडीशन था, इतना आपको पता है, इतना आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। रेखा अग्रवाल जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे लाइव जुड़ने के लिए। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। सवालों पे आप टारगेट कीजिए, सवालों फोकस कीजिए। कल भी हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ऐसे सवाल नहीं दिखेंगे, आप सभी सवालों को जरूर देखना जो भी आपका छूट गया है। आगे है जीतने वाले उम्मीदवार और सबसे कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवार। अब यहां पे आपको अपने ब्रेन का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ज्यादा नहीं कह रहे हम, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास ब्रेन ज्यादा है, बाकी कामों के लिए गणित पढ़ने में आपका दिमाग कम चलता है। अगर हम मान लेते हैं 3 उम्मीदवार, ध्यान समझना, ए, बी और सी,
तीन कंटेस्टेंट है, तीन उम्मीदवार है ए, बी और सी। अगर ये तीन कंटेस्टेंट है तो कह रहा है हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है विजेता है। मान लेते, मानने में क्या जाता है, आप ए को विजेता मान लीजिए, बी को मान लीजिए, सी को मान लीजिए। हमने मान लिया ए को सबसे ज्यादा वोट मिला, उसके बाद बी को मिला और सबसे कम जो है किसको मिला है, सी को। यानी कि ए को सबसे ज्यादा वोट मिला, बी को उससे कम और सी को सबसे कम। हमने ये भी एज्यूम कर लिया ए जो है विजेता है, क्योंकि ऐसा यहां कुछ कहने रखा है कौन विजेता है, आई डोंट नो। तो आप देखो यहां पे जीतने वाले उम्मीदवार और सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर, यानी कि ए और सी का अंतर। किसका अंतर भाई, ए और सी का अंतर। ए और सी का अंतर देखो, कह रहा है ना सवाल में, ए और सी का अंतर, जीतने वाला और सबसे कम मत प्राप्त करने वाला का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वह जो है अवैध मतों की संख्या के बराबर है। और अवैध मत आपका कितना है, अवैध मत कितना है आपका 15। अवैध मत जो है आपका कितना है, 15 है। यानी a माइनस सी बराबर क्या होगा, 15। आप सवालों को जो है ध्यान से जब पढ़ोगे तो कैलकुलेशन वहीं हो जाएगा। तो a माइनस सी बराबर जब 15 है, आगे क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है यदि दूसरे नंबर पर सबसे कम मत प्राप्त कर, दूसरे नंबर पे कौन भाई साहब है, दूसरे नंबर पे ये बी भाई साहब हैं। और बी की कहानी क्या है, बी की कहानी ये है कि वह जो है उम्मीदवार को प्राप्त मत, प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों के औसत के बराबर है, औसत के बराबर है। देखो भाई वैध मत कितना है, 75। 75 में तीन कंटेस्टेंट हैं, यानी औसत कितना होगा, 25 होगा। अगर तीन कंटेस्टेंट हैं तो 75/3 करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी बी को कितना परसेंट वोट मिला होगा, 25% मिला होगा। बी को कितना मिला होगा, 25% वोट मिला होगा। और जब बी को 25% मिला है, कहानी यहां से सरल हो चुका है। क्यों, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना परसेंट, 75। तीनों को मिला के कितना वोट है, 75। क्यों, वैध जो है 75 है ना, 75 में ही तो डिवीजन होगा, ए में, बी में और सी में। क्योंकि 10% ने वोट नहीं दिया और 15 वोट जो अवैध है। तो देखो यहां पे बी की वैल्यू 25 है, तो यहां से ए प्लस सी का मान आ जाएगा आपके पास कितना, 50। ए प्लस सी का मान 50, ए माइनस सी का मान 15। अगर दोनों को जोड़ोगे तो ए का मान आ जाएगा आपके पास 65/2, यानी कि 32.5%। जो इसका आंसर है वो क्या होगा, 32.5%। यानी कि पूजा पुनिया, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब डी जो है इसका सही जवाब है। हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन या डाउट हो कि सर आपने ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया, ये विजेता इसको कम, ये इसको कम। तो आप रिवर्स चेक कर सकते हो। अगर ए को 32.5 है, ध्यान देना, अगर ए को 32.5 है तो देखो बी को तो निकाल लिया आपने कितना, 25। और सी को कितना हो जाएगा, 32.5 में 10 घटा दोगे ना, क्यों, सॉरी 15 घटा दोगे। 32.5 में आप 15 घटा दो, क्यों, दोनों के बीच का अंतर 15 का है। 32.5 में 15 घटा दो कितना आएगा, 17.5। अब देखो तीनों को जोड़ने पर 75 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो आपको हमने चेक करने भी सिखा दिया। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल था ये, आपको भी मजा आया होगा, हो सकता है मे भी, या नहीं आया तो बता दो, इसके बाद और मजा दिलेंगे आपको। अच्छा, शारदा चौधरी डी, क्या बात है, सॉल्व किया है आपने, चलिए बहुत अच्छा, आप समझ चुके हैं सवालों को। तो जहां भी तीन उम्मीदवार आ जाए, दो उम्मीदवार तो बता दिया मैंने कल, बिल्कुल सिंपल आता है, दो उम्मीदवार से ज्यादा टेंशन है नहीं वहां पे हारने। कल जो है जो मैं बताया कल वही उसी में से आ जाएगा। और 3 का ये देख लिया आपने, 2 करा दिया। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर, चलो फटाफट। अच्छा ये सवाल है क्या, ये सवाल तो बहुत सिंपल, इसका आंसर तो सबसे चाहिए, आप सभी से इसका आंसर चाहिए। आप सब लोग जो इसका जवाब दीजिए। मनोज कुमार मीना डी, बहुत अच्छा। चेड़वा सर बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई चलो, 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में केवल 90% मतदाताओं ने अपने मत डाले।
90% मतदाताओं ने, यहां पे ने छूट गया है, मतदाताओं ने अपने मत डाले और 10% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 24-30 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ये काफी इजी सवाल है। मनोज कुमार मीना, वेरी गुड इवनिंग डियर, थैंक यू सो मच, आपने जवाब भी सही दिया, डी। तो जिनका भी पिछले सवाल में डी आया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 8, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा इसका? यह सवाल आपने देख रखा है, पहले भी कर रखा होगा, बट ये गलती से आ गया। इतने आसान सवाल आपके बीच, लेकिन कभी कभी आसान सवाल भी होना चाहिए, आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, है कि? चलिए बताओ भाई इसका आंसर फटाफट। ये तो सिंपल सवाल है, बहुत सरल सवाल दिया है मैंने। ये तो अगर इसका भी जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा फिर? काफी लोग लाइव देख रहे हो, आंसर आ जाने चाहिए आपके, धड़ाधड़ 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 आंसर है। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में केवल 90% मतदाताओं ने अपने मत डाले और 10% अवैध घोषित हो गया। विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 2430 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है? चलो मैं इसका सबसे सरल और सस्ता और क्या कहते हैं जुगाड़ू उपाय बताता हूं। सबसे सरल, सिंपल, एक बार में आप समझ जाना इस तरह के सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं इस तरह के सवाल। जितने भी हमारे रेलवे वाले भाई बंधु देख रहे हैं, हाँ, उसको ध्यान रखना है इस टाइप के सवालों को। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना, ये क्या दे रखा है, 2430 मतों से जीत गया, मतलब दो उम्मीदवार के बीच के जो मतों का जो अंतर है, अंतर कितने का है? 2430 का। अंतर कितने का है? 2430 का। और वो कितना परसेंट मत प्राप्त करे? 70%। कितना परसेंट मत प्राप्त करे? 70%। क्लियर है? तो देखो भाई, अगर 70% एक प्राप्त करे, दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 30%। अगर एक 70% प्राप्त करे, दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 30%। दोनों के बीच कितने मतों का अंतर है? दोनों के बीच जो है 2430 मतों का अंतर है। दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2430 का अंतर है। और परसेंटेज में कितने का अंतर है? 40% का अंतर है। कितने का अंतर है? 40% का। तो 70 में 30 घटाओ 40 आएगा ना। दोनों के बीच 40% का अंतर है और मतों में कितने का अंतर है? 2430। ये तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो, मनी मन कैलकुलेट कर सकते हो। राकेश कुमार मीना सी। अच्छा देखते हैं, क्लियर है? आगे देखो, अब क्या करना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज बताई मैंने। अब ध्यान रखना, आप मान लो टोटल वोट कितना? x। 90% लोगों ने वोट दिया, 90% लोगों ने वोट दिया, यानी कितना हो गया? 9/10। आगे कह रहे 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कितना बचा? वैध कितना है? 9/10। और वैध मतों का 70%। अच्छा ये तो छोड़ो, यहां से आपको छोड़ देना। यहां पे आप देखो 40% का अंतर है, 40% का। 40% का मतलब कितना हो गया? 4/10 बराबर कितना? 2430। इसका आंसर निकालो। इतना सा कैलकुलेशन आपने सीख रखा है, इतना सा कैलकुलेशन ज्यादा कोई कठिनाई है नहीं। देखो ये 81 है, काटने का भी तरीका 81 है, ये 30 बार में जाएगा और 30 को 4 से आप काटोगे 7.5 हो जाएगा। 7.5 को 1000 से गुना करोगे 7500 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस सवालों में। और आप सबका जो है सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। चलिए आंसर इसका सी आएगा भाई, 7500 आंसर आएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये तो। मुझे लग रहा है कि परसेंटेज टॉपिक जब से मैं पढ़ा रहा हूं तो ये शायद सबसे सिंपल सवाल है। कभी कभी एक आध सिंपल डाल भी देना चाहिए, वरना आपका दिमाग जो है हैंग कर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई तकलीफ है क्या? 70-30 का अंतर लिया, 40% दोनों के बीच का अंतर 2430 दिया हुआ है। और इधर क्या करोगे? x का 9/10, 9/10 गुना 4/10 बराबर 2430। काट पीट दो, आंसर आ जाएगा 7500। और ज्यादा इसे लफड़ा में नहीं फंसना, कहीं पे आप देखोगे 100 मान रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप फालतू कंफ्यूज होगे। तो ये आपको समझने सबसे आसान तरीका।
आपको हम वही तरीका समझाएंगे जो सबसे आसान होगा, जो सबसे सरल होगा और आपके दिमाग में फटाफट जाएगा। अच्छा, ये भी सवाल आपने देखा होगा। चलिए इसका भी आंसर बताइए, भी सिंपल सवाल, आसान सवाल। पूजा पुण्यसी, सर 100 मान के सॉल्व करके बताओ। अरे वाह, मुझे उम्मीद था कि आप में से कोई ना कोई पूछेंगे 100 मान। चलिए ठीक है, वेट फॉर ए सेकेंड। चलिए आपकी भी हम मनोकामनाएं पूरी करते, वरना बाद में कहोगे मास्टर को नहीं आता होगा इसलिए नहीं बताया। 100 मान के, तो भाई 100 मान के ही मना लो अगर आपकी इच्छा है। तो मान लो कितने वोट हैं टोटल, 100 का 10% जो है नहीं दिया, मतलब 90 वोट डाले गए हैं, और 90 का 10% अवैध हो गया, मतलब बचे कितना है अपने पास, 81 वोट बचे हैं भाई, ध्यान रखना। तो 81 वोट बचे हैं, तो अब इसका 70% जो है एक को मिला है और एक को कितना मिला है, 30% मिला है। दोनों के बीच अंतर कितना है, 2430 का है। परसेंटेज में अंतर कितने का है, 40% का है। क्लियर है आयुषनामा जी? 100 मान के सॉल्व करें। अब बात हो रही, देखो यहाँ पे 81 है, 81 का 40%, 40% यानी 2/5 कर लो। 81 का 2/5 बराबर कितना हो गया, 2430 हो गया। यहां से आप एक इकाई का मान निकाल लो। देखो 81 जो है कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। ये जो है कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। 15 को 5 से गुना करो, 75 आएगा। एक इकाई का मान 75 हो गया, 100 इकाई का मान हो गए 7500। मुझे लग रहा है आप खुश हो गए होंगे ये देख करके। चलिए कृष्णा जी सी, शारदा चौधरी सी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 मान के भी बना दिया भाई मैंने, बट 100 में क्या होता है, कुछ लोग परेशान होते हैं 81 का ये करने में, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया, मैंने सीधा वो बताया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इससे भी बता दिया आपको, आप खुश हो जाइए आप लोग, बस दुख ही नहीं रहना। हाँ ताज़ा फल वाला आ जाओ भाई, ताज़ा फल वाला। आप लोग जब फल खरीदते हो ताज़ा फल ही खरीदते हो, सूखा हुआ थोड़ी खरीदते हो। क्या फ़र्क होता है ताज़ा फल में और सूखा हुआ फल में? बस ताज़ा फल में पानी ज़्यादा होता है और सूखा फल में पानी कम होता है। और उसी पे ये सवाल है, देखो कह रहा है ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 kg ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ओके सर, निकाल दी। चलिए ठीक है, कृष्णनाथ जी राम 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 राम। बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण देख करके तुम्हें, काफ़ी दिनों बाद शायद पहली बार मुझे दिख रहे हो तुम लाइव। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, परसेंटेज काफ़ी क्लास हो चुका है, ये 12वां क्लास है परसेंटेज का। अब नहीं बताया सवाल को तो कब बताओगे इसका आंसर? इसका भी और डायरेक्ट आंसर बताएंगे हम आपको निकालने के लिए। इसका डायरेक्ट आंसर आप कैसे निकालेंगे जल्दी से, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो वैसे तो इसको भी, बट थोड़ा सा तसल्ली रख ले। कम ऑन फास्ट बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा सवाल आपके बीच आने वाला है इस सवाल के बाद, तो देखना इसके बाद मजा आ जाएगा आपको। कह रहा है ताजे फल में पानी की मात्रा 68%। अगर हम इसको बनाएं, देखो बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम बात करें, ध्यान देना, एक आपका ताजा फल है और एक आपका क्या है, सूखा फल। देखो हम बात करें जो फल के अंदर जो मटेरियल होता है, पानी की हम बात नहीं करेंगे। राज कौशिक का डी आया है 80 kg, ठीक है देखते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है देखो, अगर ताजा फल और सूखा फल की बात करें तो देखो पहले में क्या हो रहा है, ताजा फल में पानी की मात्रा 68%। अगर पानी 68% है तो फल कितना होगा, उसके अंदर फल कितना होगा, 32% होगा। और सूखे फल में कह रहा है कि 20% जो है पानी है। सूखे फल में अगर 20% पानी है तो 80% क्या होगा, उसमें मटेरियल होगा यानी फल होगा। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम देखो, ये तो उसके अंदर की मटेरियल की बात है, तो क्या हो रहा है, 2 से बढ़ के क्या हो गया, 5 हो गया। अगर हम क्वांटिटी पे जाएंगे, अगर क्वांटिटी पे जाना है तो इस रेशियो को आप उल्टा कर दो। रेशियो को उल्टा कितना कर दो, 5/2। अगर क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5/2। ध्यान रखना, 2 से 5,
2 से 5 जा रहा है, मटेरियल बढ़ रहा है, लेकिन जब हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, देखो ये 5 बटा क्या हो जाएगा 2, रेशियो को उल्टा करना है और 5 के बराबर दे रखा है कितना, ये ताजा फल का चल रहा है ना रेशियो ऊपर में, ताजा फल का मान दे रखा है 100 केजी, अगर सूखा फल का मान था तो नीचे वाला लेते, ताजा फल का मान दिया ऊपर वाला, तो 5 इकाई बराबर अगर 100 है, यानी आप इसमें 20 से गुना करोगे तो 2 में भी किससे गुना करना पड़ेगा 20 से, और इसका सीधा आंसर है 40। ये किताबों में दिया हुआ है सवाल। आप सबने सही जवाब दिया है बी। चलो 40 केजी, आप सभी का आंसर आ गया है बी पहले ही। ये भी सिंपल सवाल। आज क्या हो रहा है, आज बहुत सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं आपके बीच है? शायद आपको लग रहा हो सर के पास जो है आज अच्छे सवाल नहीं है, लेकिन आएगा भी सवाल, तसल्ली रखो तुम लोग। आगे बढ़े फटाफट, कम ऑन। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 हो गया। हाँ चलो, ये थोड़ा मजेदार सवाल है, इसमें आपको मजा आएगा। चलो बताओ इसका, बिल्कुल टाइम ले लो थोड़ा सा, 10-5 जो भी 20 सेकंड 25 सेकंड मिनट भर, अब बताओ इसका आंसर। मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, और कोई मिसप्रिंट होकर देख लेना। किसी पार्टी में केवल दंपत्ति जोड़े ही आमंत्रित है। भाई ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है बड़े शहरों में कि जहाँ पे पार्टियाँ वगैरह होती है वहाँ पे सिर्फ कपल एंट्री होती है। आपने बहुत सारे देखा होगा डांडिया नाइट्स वगैरह, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कपल एंट्री। तो उसे वही कह रहा है सवाल में कि जो है किसी पार्टी में केवल दंपत्ति जोड़े ही आमंत्रित, यानी आपके बच्चे जो हैं, बाल बच्चे को ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो दंपत्ति जोड़े ही आमंत्रित है यदि आमंत्रित लोगों में से 42.85% शाकाहारी हैं, शाकाहारी यानी वेजिटेरियन, जो मांस मछली नहीं खाता बिल्कुल, और 71.42% पुरुष मांसाहारी है यानी नॉन वेजिटेरियन है। तो पिता की संख्या ज्ञात करें। अगर 28.56% पुरुष के पास बच्चे हैं और 675 महिलाएं मांसाहारी, क्या उटपटांग सा डेटा दिया हुआ है। हेमराज जी नाइस, थैंक यू हेमराज जी। चलो कोई बात नहीं, सवाल तो यही है जो है, और इसका आपको सही जवाब देना है। सवाल सही है बिल्कुल, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है पिता की संख्या, यानी कितने नंबर ऑफ फादर्स वहां मौजूद हैं, और फादर कौन होगा जिसके पास बच्चे होंगे, और कितने के पास बच्चे हैं, 28.56% पुरुष के पास बच्चे हैं। सर जयपुर आ गए क्या, या बिहार ही हो? कृष्णा जी मैं बिल्कुल जयपुर से लाइव हूं, जयपुर से लाइव क्लास ले रहा हूं। चलिए बताइए इसका जवाब। बहुत ही सुंदर, मजेदार, इंटरेस्टिंग, जैसा भी आप कहें सवाल है, सवाल में दम है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से? नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है। रवि चौधरी वेरी गुड, धन्यवाद रवि भाई, थैंक यू सो मच। बस एंजॉय तो करना ही चाहिए भाई, गणित है, गणित मगर एंजॉय नहीं हो तो मज़ा भी नहीं है। और सवाल हम थोड़ा एंजॉय वाला लेके आते हैं इनको, इन लोगों के लिए, कि इनको मज़ा आ जाए, समझ में भी आ जाए, और एग्जाम से रिलेटेड भी हो। स्मार्ट टेक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, काफ़ी लोग लाइव दिख रहे हैं, बट अब आंसर्स चाहिए आपसे, मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा, सही उत्तर, सही जवाब। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले और जल्दी आता, और जिसका जवाब सबसे पहले आ गया उसके घर डेयरी मिल्क भिजवा देंगे, ध्यान रखना। हाँ हालांकि हो सकता है डेयरी मिल्क पहले भी पेंडिंग है, बट फिर भी भिजवा देंगे इस सवाल के लिए। बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा, फटाफट। तब तक मैं पानी पी लूं। आया क्या किसी का जवाब? देखो सवाल बहुत सिंपल, मैं जब बताऊंगा ना तो आपको लगेगा इससे सिंपल सवाल हो नहीं सकता दुनिया में। बहुत सिंपल सवाल है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस सवाल को, बहुत सिंपल है। कह रहा है किसी पार्टी में केवल दंपत्ति जोड़े ही अलाउड है। दंपत्ति ध्यान रखना सिर्फ हस्बैंड वाइफ, यानी मेल और फीमेल। कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो ध्यान से, इतने लोग को लाइव दे, फिर अच्छा कुछ आंसर भी आ रहे हैं। बी स्मार्ट टेक, बी, वाओ क्या बात है, बी आंसर्स आ रहे हैं। लगाया है इन्होंने दिमाग, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला है लग रहा है, बिल्कुल। और जवाब आने चाहिए भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ जवाब दो इसका फटाफट। सी बी सी बी सी आंसर्स आ रहे, अलग अलग जनता अलग अलग जवाब।
चलो चलो, देखो देखो, अब जो भी है ध्यान देना, कितना इजी सवाल है, देखना। बस आपको सोचने की शक्ति थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया ना स्टार्टिंग से लेकर के, तो वहां पे आप स्टार्टिंग क्लास को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि जो ये परसेंटेज आप देख रहे हो ना, 42.85%, 71.42, ये सारी चीजें दिमाग में आपके फिट होने चाहिए। सपना मीना बी, मनोज कुमार मीना ए, ऋचा नामा बी, रीना शर्मा बी, सुरेश कुमार मीना बी। अच्छा, काफी के बी आ गए, क्या बात है, शाबाश, बहुत सुंदर। तो देखो यहाँ पे कह रहा है सवाल में, किसी पार्टी में केवल दंपत्ति जोड़े ही आमंत्रित हैं। यदि आमंत्रित लोगों में से 42.85 का मतलब 42.85 का मतलब 3/7। आप मान लो टोटल जो है लोग पार्टी में मौजूद हो रहे हैं, कितने मौजूद हो रहे हैं, 700। आप मान लो टोटल कितने लोग हैं, 700। ये 700 लोगों में से आपको पता है कि 350 तो मेल होंगे, 350 कौन होंगे, मेल होंगे, और 350 कौन होंगे, इसमें फीमेल होंगे। 350 मेल और 350 फीमेल। नीलम सैनी बी, गिरिराज कौशिक बी। अच्छा जी, देखते हैं सही दिया या गलत दिया। आगे जो है, आगे कह रहा है 42.85% शाकाहारी है। अगर ये टोटल 700 है, अगर टोटल 700 है तो इसका 3/7, 3/7 का मतलब कितना हो गया, 300 जो है ये कौन है भाई, ये शाकाहारी है, यानी वेजिटेरियन है। अगर 300 शाकाहारी है तो ये भी क्लियर हो चुका है, 400 जो है वो नॉन वेजिटेरियन होगा, यानी मांसाहारी होगा। आगे आपसे कह रहा है, जो जो कह रहा है करते चलो, सवाल हल हो जाएगा। कह रहा है 71.42% पुरुष मांसाहारी है। अपने पास पुरुष कितना, 350 है, ध्यान देना, 350 का 71.42, 71.42 का मतलब कितना हो गया, 14×5 = 70 होता है, ये 5/7 हो जाए, कितना हो जाएगा, 71.42 का मतलब 5/7। 350 का 5/7 निकालोगे, 7×5 = 35, 50 और 5 करोगे, कितने हो जाएंगे, 250। 250 पुरुष है, वो कौन है, नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी है। तो अपने पास टोटल नॉन वेजिटेरियन 400 था, ध्यान देना, टोटल जो नॉन वेजिटेरियन 400, 400 में जो 250 है, वो 250 जो है आपका मेल वेजिटेरियन है, और फीमेल वेजिटेरियन कितनी हो गई, 150 जो है आपके लिए ये फीमेल नॉन वेजिटेरियन है ना, सॉरी, ये फीमेल नॉन वेजिटेरियन। और फीमेल नॉन वेजिटेरियन की संख्या दे रखी है 675। 150 बराबर 675 अगर करेंगे मान लो, तो यहां से 1 यूनिट का मान निकल के आएगा, और वो कितना आएगा, देखो यहां पे डायरेक्ट काटना है, छांटने की समस्या खत्म। 150 का 4 गुना 600 होगा, और 75 जो 150 का आधा, यानी 1 इकाई बराबर कितना होगा, 450। 4.5, 1 इकाई का मान कितना हो गया, 4.5। जब 1 इकाई का मान 4.5 है, आपसे अब क्या पूछ, अब सवाल पे आओ। तो पिता की संख्या ज्ञात करें। अगर 28.56% पुरुष के पास बच्चे हैं, पुरुष अपने पास 350 है, 350 का आप कितना निकालोगे, 2/7 निकालोगे। 28.56 का मतलब कितना होता है, 2/7 होता है। तो 350 का 2/7 जब निकालोगे आप, तो ये कितने हो गए, 100। क्लियर है, 100 जो पुरुष है उसके पास बच्चे हैं, यानी कि वो पिता के लायक है, यानी वो पिता ही है, लायक नहीं, पिता ही है। तो 1 इकाई का मान 4.5 है, तो 100 गुना 4.5 करेंगे आप, तो यानी 450। यानी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, आपकी सोच सही है, यानी इन सवालों में तो आपका दिमाग चल गया। वाह, चलिए बहुत अच्छा, सुपर, धन्यवाद आप सभी का, जितने लोगों ने 20 का आंसर दिया, स्मार्ट टेक, सपना, ऋचा, सुरेश, रीना शर्मा, नीलम सैनी, गिरिराज कौशिक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आराम से, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल नंबर आ जाओ भाई, 11 नंबर सवाल।
ओ, सवाल नंबर 11। देखो ये भी क्या है ना, ये सारे छोटे छोटी चीजें जो छूटा हुआ था परसेंटेज के अंदर, जो मैंने अब तक कराया, अब जो जो चीज रह गया है उसको मैं अब क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो ये छोटे मोटे सवाल हैं, इसको आपने कर रखा है, बट मैं इसका जो फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका है, जो जल्दी से आप कैसे आप इस सवाल को जल्दी से बना दें, वो मैं तरीका बताऊंगा इन सवाल को हल करने के लिए। ये जो एरर फाइंड करने वाला सवाल है, परसेंटेज एरर निकाल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने भी रेलवे का होता है, ग्रुप डी का एग्जाम होता है, जितने भी टीचर्स ग्रेड का एग्जाम होता है, उन सभी में जो इस तरह के सवाल अक्सर पूछा जाता है, बराबर ये सवाल आते हैं इस तरह का। मैं बताऊंगा अभी सीजीएल में आया हुआ सवाल इस तरह का कैसे क्या होगा इसका, देखना। आप देखो सवाल को, मैं इसका आंसर नहीं चाहूंगा क्यों, आप सबको इसका आंसर पता है, मैं जल्दी इसका तरीका बताता हूं कि इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे जल्दी से। ध्यान से सुनना। सर मेरी चॉकलेट कृष्णा स्मार्ट है, बिल्कुल स्मार्ट है जी। आपका जो है नाम मुझे सही से नहीं पता कि आपका नाम क्या, स्मार्ट टेक नाम से, तो आप नाम बता दें तो मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए आप श्रद्धा नामा डी, अच्छा इसका दे रहे हो गया 16, ठीक है 16%, धन्यवाद। हाँ 16% इसका सही जवाब है। देखो ध्यान ये रखना है कि उसको गुना किससे करना था, पहले आप ढूंढो एक्चुअल में गुना किससे करना था उसे। क्या 5/7 से गुना करना था या 3/5 से, किससे गुना करना था उसको। किसी संख्या को 5/7 के बजाय 3/5 से गुना, उसको एक्चुअल में करना था 5/7 से गुना। ध्यान रखना ये जो ओरिजिनल चीज है, यानी वास्तव में उसको 5/7 से गुना करना था, लेकिन 5/7 से, अच्छा खुशी जहांगीर जी, ओके ओके धन्यवाद, ध्यान रहेगा खुशी जहांगीर जी। आपके नाम भी एक चॉकलेट है, इससे पहले एक श्रद्धा नामा के नाम भी चॉकलेट था, तो मुझे याद है इन सभी का, मैं लिख के रख रहा हूँ डायरी में, मैं सबको एक साथ भिजवाऊंगा। अब देखो 5/7 जो है ओरिजिनल, इससे करना था, लेकिन ये 3/5 से उन्होंने गुना कर दिया, ये तो फर्जी वाड़ा हो गया है ना, यानी उसने फर्जी कर दिया किससे, 3/5 से करके। बस ये पता करना था, अब सवाल हल हो गया। बताओ कैसे, सवाल में कुछ नहीं बचा। आप भाई इसको इससे गुना करो, 5 को 5 से गुना करोगे 25 आएगा, क्लियर है। 7 को 3 से गुना करो 21 आएगा। ज्यादा सोचना विचारना नहीं। अब परसेंटेज एरर निकाल लो, सीधा सीधा परसेंटेज एरर निकाल लो। अंतर कितने का है, अंतर 4 का है, तो 4/25 गुना 100 कर दो, आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 16%, ठीक है। बिल्कुल सरल सवाल, इसमें हम ज़्यादा टाइम खोटा नहीं करें। आप सभी का सही जवाब जिसने डी इसका आंसर दिया, शाबाश, थैंक यू सो मच। रीना शर्मा जी, मनोज कुमार जी, और कौन है, श्रद्धा नामा जी, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, वेरी गुड। आगे बढ़ो। हाँ सवाल नंबर 12, यह सवाल जो है एसएससी सीजीएल जो है 2017 का सवाल है, इसलिए मैंने डाला है एसएससी सीजीएल 2017। मतलब ऐसे से भी एग्जाम में सवाल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हार्ड ही आएगा, मैं आपको हर तरह के सवाल से अवगत कराऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। चलो बताओ इसका आंसर। ए बॉय हैज गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन इज add 1/4 and 1/5 and then subtract from 1 and get result in decimal। तो ये तो अंग्रेजी में था, और लड़के ने जो आंसर दिया 0.45 एज आंसर, यानी एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे का उत्तर 0.45 देता है। इसके उत्तर में त्रुटि का प्रतिशत बताइए। फटाफट इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर जल्दी से, फास्ट, कौन देता है इसका आंसर, कम ऑन जल्दी बताइए इसका आंसर। बोलो भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करो फटाफट सॉल्व करो। अभी जो मैंने तरीका बताया ना उससे सॉल्व कर लो ना, फटाफट हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। मात्र ये 10 सेकंड का, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये तो 5-6 सेकंड का सवाल है। आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज, आपका दिमाग कितना तेज काम करता है वो पता चलेगा मुझे। कम ऑन डी डी डी, राकेश कुमार मीना डी, नीलम सैनी डी 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 डी, आंसर आ रहा है इसका। चलिए डी फॉर दिल्ली, गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। गिरिराज कौशिक डी, स्मार्ट टेक डी 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 डी, और
शाबाश, बहुत अच्छा। अब देखो ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, अब सीधा सवाल पे आते हैं। देखो सवाल में कह रहा है 1/4 और 1/5, 1/4 और 1/5 को जोड़ोगे तो क्या ये 9/20 होगा, और 9/20 को किस में से घटाना है, 1 में घटाना है, यानी आंसर कितना आना चाहिए हमें, हमारे पास 11/20। आंसर कितना आना चाहिए, 11/20। एक्चुअल में ये तो आपका ओरिजिनल चीज हो गया है ना, ओरिजिनल चीज कितना हो गया, 11/20, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन लड़के ने डेसिमल में उत्तर दिया कितना, 0.45, और 0.45 का मतलब कितना होता है, 0.45 का मतलब कितना हो गया, 9/20, यही है ना। तो भाई ओरिजिनल में 11/20 होना चाहिए, लेकिन लड़के ने 9/20 दिया, यानी ये फर्जीवाड़ा कर दिया, ऐप मान लो फर्जी कर दिया, उसने गड़बड़ी कर दी। अब निकाल लो, 11 गुना 20 करोगे आप, 11 गुना 20 करोगे ये 220 आएगा, 9 गुना 20 गुना 9 करोगे 180 आएगा। दोनों का अंतर ले लो, 40/220 और गुना 100। अब काट पीट लो भाई, 20 दूनी 40 हो गया और 11 दूनी 20, यानी 200/11%। इसका सही जवाब होगा 200/11%। बहुत सिंपल और सरल सवाल, और आप सबने सही जवाब दिया, रीना शर्मा, स्मार्ट टेक, सुरेश कुमार मीना, सपना मीना। अच्छा क्या बात है, आसान सवाल में तो आपके आंसर धड़ाधड़ आते हैं, लेकिन सवाल को थोड़ा जब घुमाते हैं तो आप जो है आंसर देना बंद कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल। देखो भाई सीजीएल में ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं, तो बिल्कुल आप हर तरह के सवाल को माइंड में रखोगे, और इन सभी सवालों में क्या होता है ना, टाइम हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं होता, हमें इन सभी सवालों के जो जवाब होते हैं हमें फटाफट देने होते हैं। हाँ अगला सवाल आपके बीच है, ए सेल्समैन इज अलॉट 5.5% कमीशन ऑन इज टोटल सेल्स एंड गेट 0.5% एक्स्ट्रा एज ए बोनस ऑन सेल्स ओवर 10,000 इफ ही अर्न्स 1990 एज कमीशन, फाइन टोटल सेल्स। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5.5% का कमीशन दिया जाता है। ये कमीशन वाले सवाल हैं, और कह रहा है कि और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 0.5% का कमीशन दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय इतनी है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। रेखा अग्रवाल जी डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने डी आंसर दिया पिछले सवालों का। अब आपको इस सवालों का जवाब देना। क्या आप में से किसी को पता है इसका आंसर? अगर पता है इसका आंसर आप बता सकते हो। राकेश कुमार मीना 34,000, यानी सॉल्व कर रखा है आप लोगों ने पहले से। हाँ ये तो कॉमन सवाल है वैसे, आज तो नहीं, कल जो है आप कल तो नहीं, कल भी क्लास नहीं है, परसों क्लास है। कल परसों की क्लास में जो है इससे रिलेटेड जो हेवी सवाल होगा वो हम देंगे आपको। आज तो इससे नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट आज इसका सिखा देते हैं आपको। तो देखो इस सवाल को ध्यान से, अब बात समझो। कह रहा है, बिल्कुल हम सरल भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि 5.5% कमीशन उसको मिलता है, यानी जो भी चीजें वो बेचता है उसको 5.5% का कमीशन मिलता है। चाहे वो जितने हजार के बेचे, 5.5% उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि जैसे ही वो 10,000 से ऊपर बेचता है, यानी मान लो किसी दुकान में बैठा है वो, अगर वो 10,000 से ऊपर का सामान बेचेगा, 10,000 से ज्यादा बेचेगा, तो उसको 0.5% यानी ½ क्या मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अगर उसको पहले 5.5 मिलता था तो अब उसको 6% मिलेगा। अगर उसको पहले 4% मिलता तो अब 4.5% मिलेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि 10,000, ध्यान रखना है, अगर हम बात करें 10,000 तक, यानी 10,000 तक जो वो बिक्री करता है, 10,000 तक बिक्री पर तो उसको कितना मिलता है, उसको जो मात्र 5.5%, कितना मिलता है, 5.5% इनकम मिलता है। लेकिन 10,500 से जैसे ऊपर जाएगा, 10,500 से जैसे ही ये ऊपर होगा प्लस होता जाएगा, अब जो उसको कितना मिल जाएगा, कमीशन में भी ½ % ऐड हो जाएगा, है ना, यानी कि अब उसको कितना परसेंट मिल जाएगा, 6%। जहां 5.5 मिलता था उसको 6 मिलेगा। तो अब देखो, अब कह रहे लास्ट में 1990 रुपए कमाता है। फाइनली एक दिन में जो वो 1990 रुपए कमाता है, तो आपसे पूछा है कि कुल बिक्री ज्ञात करो। यानी उसने, उस बंदे ने अगर 1990 कमाया है तो दुकानदार को उसने कितने रुपए कमा करके दिया होगा, पहले इतना रुपए कमाने के लिए उसने कितना रुपए का सामान बेचा होगा, आप ये सोचो। ठीक है,
तो अब देखो सरल भाषा में अगर हम बात करें, अगर मान लो सभी पे अगर 6% मिलता, अगर सभी पे 6% मिलता तो क्या दिक्कत था? 10,000 तक तो 5.5 मिल रहा है। तो अगर हम 10,000 का आधा % निकाले, देखो कुछ नहीं करना आपको, 10,000 का आप आधा % निकाल लो, ½ % निकाल लो, 10,000 का ½ % निकालोगे तो कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। 10,000 का ½ % कितना आएगा? 50 रुपए आएगा, है ना। अगर सभी पे इसको 6% मिलता तो यानी 85 रुपए तो ज्यादा मिलता, है ना। सोचो जरा, सोचने वाली बात है। अगर सभी पे इसको 6% मिलता तो मतलब 50 रुपए तो एक्स्ट्रा मिलता। अभी उसको कितना मिल रहा है? 1990 मिल रहा है, तो 1990 से 50 ही तो ज्यादा मिलता, तो यानी कि उसको कितना मिलता? 2040 रुपए मिलता। कब? जब 6% उसका इनकम होता था। 6% बराबर 2040, 1% का मान कितना आ जाएगा? 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 340। और आपसे पूछा है कुल बिक्री यानी 100% यानी 34,000 इसका सही जवाब होगा। और आप सभी को धन्यवाद, आप सभी ने ए आंसर दिया है। रीना शर्मा, मनोज कुमार मीना, स्मार्ट टेक, रेखा अग्रवाल, सुरेश कुमार मीना, जासूस सोलंकी बाड़मेर, नीलम सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसका आंसर जो 3400 समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हम सिंपल वे में बताएं आपको, कहीं कुछ हमने नहीं किया। हमने 10,000 का 5% निकाला और उसके इनकम में जोड़ दिया। क्यों? 6% के बराबर हो गया उसका इनकम, 1% का मान निकाला, 100% का मान आ गया। तो ये सबसे फाड़ू और सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका है जहां पे आप मात्र आप इसको मुजवानी भी कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हो आप? आधा %, 10,000 का ½ % आपको पता है 50, यहां पे क्या करना है? 50 जोड़ दो, 2040 हो जाएगा। 2040 को 6 से भाग दो, आप देखो 6 तिया 18, उसके बाद 6 चौके 24, 3434 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। आंसर टिक कर दो, इन सबको काट देना और क्या। मात्र 2 सेकंड का सवाल था। चलो एक और सवाल देखेंगे बोनस पे, आज आखिरी सवाल आज का, फिर आपको आज जो है छुट्टी कर दी जाएगी। एक और सवाल देख लो आप। चलिए इसका आंसर बताइए। ये भी कमीशन वाला ही सवाल है, ये भी कमीशन वाला सवाल है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। बताओ इसका आंसर कितना होगा। कह रहा है कि एक कंपनी गिव्स 12% कमीशन on total sales to salesman and also get 1% extra bonus on sales over 15,000 if salesman after taking his income deposits इतना in the company then find the total sales। यानी आपको कह रहा है कि यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद इतना रुपए कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री पर कर नहीं, यहाँ पे कुल बिक्री ज्ञात करो। ध्यान रखना, कर नहीं, यहाँ पे कर नहीं है, कुल बिक्री ज्ञात करो। आपको कुल बिक्री निकालना है, टोटल जो है सेल्स निकालना है। अंग्रेजी में दिया टोटल सेल्स यानी कुल बिक्री निकालना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कम ऑन फास्ट, गेट इट फास्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, इनकम से रिलेटेड, बोनस, कमीशन, ये सब चीज़ें। यानी मैंने ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ा है परसेंटेज के अंदर जहां से आप सवाल नहीं कर सकते हो। आप कोई सा पेपर उठा के बना के देख लेना और बताना कि कौन सा सवाल आपसे नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई सवाल लगे कि आपको दिख रहा हो कि आपसे सवाल नहीं हो सकता तो आप मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप सभी को मुझे पता है हमारी जो संस्था का नंबर है वहाँ पे आप भेज सकते हो। अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई सवाल मिले किसी भी पेपर का, मेरा खुले आम दावा है, आप सवाल भेजो परसेंटेज से रिलेटेड, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, चाहे जो भी जैसा भी सवाल हो। लेकिन हाँ, जितना मैंने आपको 12 क्लास में पढ़ा दिया, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपका जो कैलकुलेशन हो तेज हो गया होगा। चलो राकेश कुमार मीना का ए आ रहा है, इसका 60,000। और सपना मीना ए, वाह धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। सीताराम मीना ए, देखते हैं इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। और बताओ इसका आंसर, और जल्दी इसका आंसर निकालो क्या होगा। मनोज कुमार मीना ए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत खूब। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसको भी हम सरल भाषा में बात करेंगे, ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं आपको हम। देखिए कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता कुल 12% कमीशन देता है, यहाँ पे स्पेस होगा, और 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% बोनस था यदि विक्रेता। अब बात समझो इसमें भी आप, यानी कि 15,000 रुपये तक, ध्यान देना 15,000 रुपये तक जो है
उसको 12% इनकम मिल रहा था, 15,000 रुपए तक उसको 12% इनकम मिल रहा था, और 15,000 से ऊपर जब हो रहा है तो उसको 1% एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि उसको अब कितना मिल गया, 16% इनकम मिल गया। क्लियर है? और क्या कर रहा है, और वह कंपनी में 52,350 रुपए जमा करता है, 52,300 रुपए जमा करता है। अब प्रैक्टिकली बात समझो, सॉरी ये 13% होगा, ये 16 नहीं होगा, ये 13 होगा ना, ये 13% होगा। अब प्रैक्टिकली बात समझो, देखो 15,000 तक तो 12 मिल रहा है और बाकी क्या मिल रहा है, 13% मिल रहा है। तो आप सोचो कि सभी पे 13% मिल रहा है, आप ये सोचो सभी पे अगर 13% मिल रहा है, यानी 15,000 पे अगर मान लो 1% एक्स्ट्रा मिलता, 15,000 पे अगर 1% एक्स्ट्रा मिलता, सभी पे 13% मिलता, तो आप क्या करो, 15,000 का 1% निकाल लो, 15,000 का 1% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको यह सोचना है कि अगर सभी पे उसको 13% मिलता तो ये 150 रुपए क्या होता, उसको 150 रुपए क्या होता, उसको ज्यादा मिलता, 150 रुपए का उसके पास इनकम क्या होता, ज्यादा होता। जब 150 रुपए का इनकम ज्यादा होता तो ये जैसे 52,350 रुपए अगर ये मालिक को दे रहा है ना, तो 350 रुपए अगर ये मालिक को दे रहा है तो 150 रुपए काट के देता, वो बिल्कुल कम करके देता। तो 150 आप घटा दो, यहां पे देखो 52,200 हो गए, कितने हो गए, 52,200। और अब ये 52,200 क्या है, हमने कमीशन कितना एज्यूम कर लिया, टोटल 13%, 13% अपना कमीशन काट के जमा कर रहा है, 13% अपना कमीशन काट के जमा कर रहा है, यानी 87% मालिक को दे रहा है। तो 87% बराबर कितना हो गया, 52,200, और 1% का मान आ गया कितना, 600। देख लो भाई, 8 6 48 हो गया, 480 और 42, 480 और 42 522, 6 बार में 600। 1% का मान अगर 600 आया है तो इसका आंसर क्या होगा, 60,000। ठीक है, तो यह था बोनस से संबंधित बिल्कुल बेसिक सवाल। अब इस सवाल में क्या तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, कैसा टर्न्स और ट्विस्ट आएगा, तो इसके लिए आपको कल संडे तक का इंतजार करना पड़ेगा। और मंडे को जो है, मंडे और ट्यूसडे शायद 2 दिन जो है परसेंटेज का आखिरी सेशन हो सकता है, और उसके बाद जो नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे बुधवार से। ठीक है, 2 दिन अभी परसेंटेज और चलेगा, जो भी सवाल छूटे रह गए या आपके सवाल और कोई डाउट हो तो आप मुझे एडवांस में बता सकते हैं कि कोई भी सवाल से रिलेटेड। और कल जो है कोई क्लास नहीं है आपकी, कल आपका बिल्कुल ऑफ है, संडे की छुट्टी है। और अब जो है हम लोग मिलेंगे मंडे को, और उम्मीद करते हैं आप लोग मैथ्स में एंजॉय कर रहे होंगे, सभी सवालों को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको एक से एक बढ़ के सवाल नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से आप बने रहिए, कम से कम हमारे साथ जब तक ये क्लास चलती है लाइव बने रहेंगे, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपने तरफ से कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और जो है कल तक का इंतजार कीजिए, अब हम मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट आप सभी को। राकेश कुमार मीना गुड नाइट, सुरेश कुमार धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को जो लोग हमें लाइव देख रहे थे, शुरू से अब तक लाइव देखे, रात्रि के 11 बजे से ज़्यादा हो गया, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग मिलेंगे कब, परसों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट जासू सोलंकी जी, मनोज कुमार मीना धन्यवाद आप सभी का, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सो मच।